हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो हमारे गायनी और ऑप्स के टॉपिक्स चल रहे हैं, जिसमें आज हम करेंगे डिस्मेनोरिया। तो आज हम डिस्मेनोरिया करने वाले हैं। डिस्मेनोरिया क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स जो रहते हैं उनको डिस्मेनोरिया बोलते हैं। हम सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे। तो डेफिनेशन में क्या है कि पेनफुल मेंस्ट्रुएशन ऑफ सफिशिएंट मैग्नीट्यूड सो एज टू इनकैपेसिटेट डे टू डे एक्टिविटीज़। तो इसमें क्या होता है, ये जो डिस्मेनोरिया क्या है, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन है सफिशिएंट मैग्नीट्यूड का, जिसमें कि जो भी जिनको भी ये पेनफुल क्रैम्प्स होते हैं डिस्मेनोरिया, जैसे किसी फीमेल में है, तो उसकी जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत अफेक्ट होती हैं। मतलब वो इनकैपेसिटेट, मतलब वो सक्षम नहीं होती है, मतलब वो ये डे टू डे एक्टिविटीज़ भी नहीं कर पाती है, इतना उसको पेन रहता है, उसकी इनकैपेबल हो जाती है वो डे टू डे एक्टिविटीज़ को करने में। उसके बाद हम टाइप्स देखेंगे। दो टाइप्स के डिस्मेनोरिया होते हैं। एक होता है प्राइमरी डिस्मेनोरिया, जिसको हम स्पास्मोडिक भी बोलते हैं। दूसरा है सेकेंडरी डिस्मेनोरिया, जिसको हम कंजेस्टिव डिस्मेनोरिया बोलते हैं। तो हम पहला डिस्मेनोरिया देखेंगे, प्राइमरी डिस्मेनोरिया, जिसमें क्या होता है, ये स्पास्मोडिक टाइप का डिस्मेनोरिया होता है। नो आइडेंटिफिएबल पेल्विक पैथोलॉजी, इसमें कोई भी आइडेंटिफिएबल पेल्विक पैथोलॉजी हमको नहीं मिलती है देखने को। उसके बाद हम कॉजेज़ देखेंगे कि प्राइमरी डिस्मेनोरिया के कॉज क्या होते हैं। तो कार्पस, सबसे पहला है कार्पस ल्यूटियम रिग्रेसिस। जो कार्पस ल्यूटियम का रिग्रेशन होता है उसकी वजह से कैसे डिस्मेनोरिया होता है वो देखेंगे। सबसे पहले कार्पस ल्यूटियम का रिग्रेशन होगा। उसके बाद क्या होगा, वहाँ से प्रोजेस्टेरॉन विड्रॉल होगा, फिर रिलीज ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। तो क्या वहाँ पे होगा कि वहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होते हैं वो रिलीज होंगे। तो मतलब प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या होते हैं, वही पेन के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो कौन कौन से प्रोस्टाग्लैंडिन्स यहाँ पे रिलीज होंगे, PGF2 अल्फा एंड PGE2, ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स यहाँ पे रिलीज होंगे। तो इसमें क्या होता है, तीन चीज़ें होंगी। देखो, पहला क्या होगा, यहाँ पे कौन प्रोस्टाग्लैंडिन्स में भी सबसे पहले क्या होगा, एंडोथिलिन, ल्यूकोट्रिन्स और PAFS यहाँ पे ये रिलीज होंगे, जो कि क्या करते हैं, इंक्रीज मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शंस। वो क्या करें, मायोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाएंगे, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या होता है, जो जंक्शनल जोन जो होता है, तो वहाँ पे डिसरिदमिया देखने को हमें मिलेगी। मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होंगे और डिसरिदमिया देखने को मिलेगी। दूसरा क्या होगा, डिसरिदमिया की वजह से क्या होता है, पेन कॉज होता है। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि और क्या करते हैं, ये रिड्यूस ब्लड फ्लो। ये क्या, प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करते हैं, ब्लड फ्लो को रिड्यूस कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, मायोमेट्रियल एंजाइना देखने को मिलता है, मतलब इस्चीमिया की कंडीशन वहाँ पे देखने को मिलेगी। तो उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे पेन कॉज होता है। और तीसरी कंडीशन ये होती है कि ये प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो सेंसिटाइज करते हैं नर्व एंडिंग्स को। जो नर्व एंडिंग्स होती हैं हमारी, वो उनको सेंसिटाइज कर देते हैं, जिसकी वजह से भी पेन कॉज होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे, एक पहला ये कार्पस ल्यूटियम रिग्रेशन वाला देखा। दूसरा है ये हमारा साइकोमेटिक फैक्टर्स। प्राइमरी डिस्मेनोरिया किसकी वजह से होता है, दूसरा है हमारा साइकोमेटिक फैक्टर, जैसे कि टेंशन हो गया, एंजाइटी। साइकोमेट्रिक क्या, वही है अपना, ठीक है, उसमें क्या आ जाता है, टेंशन, एंजाइटी, इनकी वजह से भी डिस्मेनोरिया कॉज होता है। फिर है तीसरा है डिसपेरिस्टेल्सिस एंड हाइपर एक्टिविटी ऑफ द यूट्राइन जंक्शनल जोन। तो वहाँ पे डिसपेरिस्टेल्सिस हो या हाइपर एक्टिविटी हो जाए किसकी, यूट्राइन जंक्शनल जोन की, उसकी वजह से भी डिस्मेनोरिया कॉज होगा, प्राइमरी डिस्मेनोरिया। जंक्शनल जोन क्या होता है, द सब एंडोमेट्रियल लेयर ऑफ मायोमेट्रियम। तो जंक्शनल जो उसको बोलते हैं, जो सब एंडोमेट्रियल लेयर ऑफ मायोमेट्रियम होती है, उसको हम जंक्शनल जोन बोलते हैं।
सब इंडोमेट्रियल लेयर ऑफ मायोमेट्रियम, ये होता है जंक्शनल जोन। फिर उसके बाद फोर्थ कॉज है प्राइमरी डिस्मेनोरिया का एबनॉर्मल एनाटॉमिकल एंड फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ मायोमेट्रियम। तो उसके बाद हम क्लिनिकल फीचर देखेंगे, इसमें पहला है सुप्रा प्यूबिक क्रैम्पिंग। इसमें क्या होता है, सुप्रा प्यूबिक क्रैम्पिंग होती है लोअर एब्डोमेन में। स्टार्ट विद द ऑनसेट आर जस्ट बिफोर द मेंसेज एंड लास्ट फॉर फ्यू आवर्स और 48 आवर्स। ये क्या होता है, या तो मेंसेज के ऑनसेट पे स्टार्ट होगा या जस्ट बिफोर उसके, या तो जस्ट बिफोर मेंसेज के स्टार्ट होगा ये प्राइमरी डिस्मेनोरिया। और कब तक रहते हैं, मेंसेज के बाद कुछ आवर्स तक या फिर 48 आवर्स तक रहता है। मोस्टली इन एडोलिसेंट, मोस्टली एडोलिसेंट में होता है 1 से 2 ईयर्स आफ्टर मिनार्की। जब उनका फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होता है उसके 1-2 साल बाद ये कंडीशन को देखने को मिलती है, मतलब 1 से 2 साल बाद तक रहता है। सिस्टमिक डिस्कम्फर्ट लाइक नोजिया, वॉमिटिंग, फटिंग, ये सब हमें सिस्टमिक डिस्कम्फर्ट देखने को मिलेंगे। उसके बाद ट्रीटमेंट में हम सबसे पहले देखते हैं मैनेजमेंट प्रोटोकॉल ऑफ प्राइमरी डिस्मेनोरिया। इसमें एश्योरेंस करेंगे एनाल्जेसिक एंड एंटी स्पास्मोडिक ड्रग्स टू कीप वॉवल एम्प्टी, इनकरेज नॉर्मल एक्टिविटीज़। और फिर अगर ये फेल कर जाते हैं तो दो कंडीशन हम फीमेल्स में देखने को मिलेंगी। पहली है वो फीमेल जो कि प्रेगनेंसी की डिज़ायर उनको रहती है, तो इसमें क्या देखने को मिलता है, नो कंट्राडिक्शन फॉर PSI। इसमें PSI के लिए कोई कंट्राडिक्शन नहीं होता है। PSI क्या है, देखो वो होते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेटेज इनहिबिटर, ठीक है, ये होते हैं PSI। इनके लिए कोई कंट्राडिक्शन नहीं होता है। प्रेजेंस ऑफ कंट्राडिक्शन फॉर पिल्स, इसमें पिल्स के लिए कंट्राडिक्शन होता है, क्योंकि जो फीमेल है ना, पेशेंट डिजायर प्रेगनेंसी, वो फीमेल क्या है, उसको प्रेगनेंसी रखना चाहती है, ठीक है, तो उसके लिए कंट्राडिक्शन रहेगा पिल्स के लिए। उसके बाद दूसरी कंडीशन ये होती है जब वहाँ पे कंट्रासेप्शन की रिक्वायर हो, तो नो कंट्राडिक्शन ऑफ पिल्स, इसमें पिल्स का कोई कंट्राडिक्शन नहीं होता है। वांटिंग कंट्रासेप्शन, उसको कंट्रासेप्शन चाहती है वो फीमेल। प्रेजेंस ऑफ कंट्राडिक्शन ऑफ PSI, इसमें PSI का कंट्राडिक्शन रहता है। उसके बाद पहली कंडीशन में क्या करते हैं हम, प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेटेज इनहिबिटर, ठीक है, ये PSI फॉर 3 to 6 साइकिल, हम PSI को 3 to 6 साइकिल तक देखते हैं, ठीक है, जो फीमेल प्रेगनेंसी रखना चाहती है, ठीक है। उसके बाद जो प्रेगनेंसी नहीं रखना चाहती हैं उनको क्या है, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स फॉर 3 to 6 साइकिल देंगे, LNG IUD कराएंगे, IUD देंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर ये भी चीज़ फेल कर जाती है दोनों में, तो फिर क्या करेंगे हम, USG कराते हैं, USG या लेप्रोस्कोपी टू एक्सक्लूड पेल्विक पैथोलॉजी। अगर कोई पेल्विक पैथोलॉजी है तो उसको एक्सक्लूड करने के लिए लेप्रोस्कोपी या USG कराते हैं। तो लेप्रोस्कोपी में क्या है, क्या क्या करा सकते हैं, एक है लेप्रोस्कोपी यूटेराइन नर्व एब्लेशन, उसको लूना बोलते हैं। दूसरी है लेप्रोस्कोपी प्रीसेक्रल न्यूरेक्टोमी, LPSN। एक इसलिए कराते हैं, इसमें क्या होता है, डन टू कट डाउन द सेंसरी पाथवे। इसमें क्या होता है, सेंसरी पाथवे को कट डाउन कर देते हैं बाया T11 to T12। T11 से T12 के में क्या करते हैं, कट डाउन। उसके बाद है डायलेशन ऑफ द सर्विक्स, ठीक है, सर्विक्स के डायलेशन से फिर लेप्रोस्कोपी करते हैं। दूसरा है सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। प्राइमरी कंप्लीट हो गया, तो अब हम सेकेंडरी वाला कर रहे हैं। सेकेंडरी क्या होता है, कंजेस्टिव टाइप का डिस्मेनोरिया है, जिसमें कॉजेज क्या होते हैं, 3 कॉजेज रहते हैं, जिसमें कि पहला है एंडियोमेट्रियोसिस, दूसरा एडिनोमाइकोसिस, तीसरा है नॉन हार्मोनल इंट्रायूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस। तो पहला है एंडोमेट्रियोसिस, तो हम देखेंगे कि क्या है, कंडीशन वेयर एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स एंड स्ट्रोमा आर लोकेटेड आउटसाइड द यूट्रस। ये वो कंडीशन है एंडोमेट्रियोसिस जिसमें क्या होता है, एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स और स्ट्रोमा जो क्या है यूट्रस के बाहर लोकेटेड होता है, तो उस कंडीशन को हम एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं। ये कंडीशन देखने को मिलती है सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में। ये एक कॉज है
सेकेंडरी डिस्मेनोरिया का। दूसरा है एडिनोमाइकोसिस, ये वो कंडीशन है जिसमें कि एंडोमेट्रियल ग्लैंड और स्ट्रोमा जो है डीप सिचुएटेड होते हैं मायोमेट्रियम में, मायोमेट्रियम के अंदर डीप सिचुएटेड होते हैं। कंडीशन वेयर द एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स एंड स्ट्रोमा आर सिचुएटेड डीप विद इन द मायोमेट्रियम। तो ये कंडीशन भी एक कॉज है सेकेंडरी डिस्मेनोरिया का। तीसरा कॉज है नॉन हार्मोनल इंट्रायूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस, IUCD। इसमें क्या देखने को मिलेंगे, जैसे कि एग्जांपल इसका कॉपर टी, अगर किसी ने ये कॉपर टी लगवा रखी है तो उसकी वजह से भी सेकेंडरी डिस्मेनोरिया कॉज हो सकता है। फोर्थ है, हाँ इसके फोर्थ रीजन भी है, फोर्थ में क्या आ जाएगा, फोर्थ कॉज ओवेरियन सिस्ट, अगर वहाँ पे कोई है तो उसमें भी सेकेंडरी डिस्मेनोरिया देखने को मिलेगा। फिफ्थ कॉज में हम देखेंगे यूट्राइन या वेजाइनल एनोमलीज, वहाँ पे कोई यूट्राइन या वेजाइनल एनोमलीज है तो उसकी वजह से भी सेकेंडरी डिस्मेनोरिया देखने को मिलेगी। उसके बाद हम देखेंगे PID, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़, ये भी एक सेकेंडरी डिस्मेनोरिया का कॉज है। पेल्विक कंजेशन अगर वहाँ पे है तो भी सेकेंडरी डिस्मेनोरिया देखने को मिलेगा। एंडोमेट्रियल पॉलिप है तो भी सेकेंडरी डिस्मेनोरिया कॉज होगा। उसके बाद हम क्लिनिकल फीचर्स देखेंगे कि सेकेंडरी डिस्मेनोरिया के क्या है। यूजुअली इन देयर 30s, अरे ये जो पीछे से आवाज़ आती है ना, ये मैक्स में पता नहीं क्या होता रहता है, इसमें टाइम टू टाइम आवाज़ें आती रहती हैं, कोई इतनी तेज़ से गेट बंद करता है, पता नहीं क्या है, तो ये हॉस्टल में कॉमन है। ठीक है, तो फिर हम इससे डिस्टर्ब मत होना, हम देखते हैं सेकेंडरी डिस्मेनोरिया के क्लिनिकल फीचर्स। यूजुअली इन देयर 30s ईयर्स आफ्टर मीनार्की, ये यूजुअली फीमेल्स में 30s की एज में देखने को मिलता है। कई मतलब जो मीनार्की होता है फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन, उसके कई सालों बाद ये मतलब सेकेंडरी डिस्मेनोरिया देखने को मिलता है। नॉन मिडिल फोकल पेल्विक पेन, इसमें क्या देखने को मिलता है, नॉन मिडिल फोकल पेल्विक पेन देखने को मिलता है इन बैक एंड इन फ्रंट विदाउट एनी रेडिएशन। ये बैक में या फिर फ्रंट में देखने को मिलता है बिना किसी रेडिएशन के, इसका पेन जो है रेडिएट नहीं करता है। appears 3 to 5 days prior to the periods and relieves with the onset of bleeding। इसमें क्या होता है, 3 से 5 दिन पहले ही पीरियड के 3 से 5 दिन पहले ही पेन स्टार्ट हो जाता है, और जैसे ही पीरियड आता है तो ब्लीडिंग होती है, उससे रिलीफ मिल जाता है। नो सिस्टमिक डिस्कम्फर्ट, इसमें कोई सिस्टमिक डिस्कम्फर्ट नहीं देखने को मिलता है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, इसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है, ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो। उसके बाद हम डायग्नोसिस देखेंगे। डायग्नोसिस में ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी करवाते हैं, लेप्रोस्कोपी करवाते हैं, हिस्ट्रोस्कोपी कराते हैं, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट कराते हैं, NAAT फॉर क्लेमाइडिया। तो न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट किसके लिए करवाते हैं, क्लेमाइडिया का अगर इन्फेक्शन हो रखा है तो ये हो गया हमारे डिस्मेनोरिया पूरा कंप्लीट हो गया है। डिस्मेनोरिया कंप्लीट करने के बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट ब्लॉग में करेंगे, तब तक आप पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।